Hello students, myself Rahul Soni, PGT Commerce in TAVP Senior Secondary School, Amed. Today I am starting with accounts, so we will discuss the session of chapter number 2, partnership in accounts. So let's start with this chapter. स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए एक समरी रेडी की है जिसमें हम आज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड एंड इफ़ पार्टनरशिप डीड अब्सेंस देन सम रूल आर एप्लीकेबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बात तो ये आती है कि पार्टनरशिप 1932 का एक्ट लगता है यहाँ पर. ओके, 1932 का एक्ट लगता है. देन इसमें टू और मोर पर्सन जब किसी बिजनेस में अपने प्रॉफिट शेयर को एग्री करते हुए बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, या तो फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी है, या तो ए उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों मिलकर के उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे. इसलिए हमने आज डेफिनेशन में लिखा है कि टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीड हो गए, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो ए और बी मिलकर के उसको कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, और एनी वन ऑफ देम, ठीक है, या फिर ए उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा या बी उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. किसके लिए? एक्टिंग फॉर ऑल, फर्म के लिए. या तो ए और बी बिजनेस काम करेंगे, या ओनली ए वर्क करेगा, या ओनली बी वर्क करेगा. किसके लिए? फर्म के लिए. एक्टिंग फॉर ऑल. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर है? सिंपल वर्ड में समझ लो कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर के प्रॉफिट शेयर के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपने आप को बिजनेस में एंगेज करते हैं और बिजनेस को मैनेज करते हैं, या तो कोई वन या बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज पार्टनरशिप. ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट है टू और मोर पर्सन. मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप में. ये सोल प्रोपराइटर बिजनेस नहीं है प्यारे बच्चों, ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर इसका 50 हो गया है, चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग बिजनेस हो. ठीक है, 2013 से पहले कुछ अलग नंबर था, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है. आपको तो ये ध्यान रखना है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. ओके. उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एग्रीमेंट. बच्चों, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, या तो रिटन और ओरल. बट ओरल एग्रीमेंट इतना इफ़िशिएंट नहीं है, दैट्स वाई रिटन एग्रीमेंट ही इफ़िशिएंट होता है. वो एक तरह का एविडेंस होता है. एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जैसे ए और बी है, अब ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ए और बी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक एग्रीमेंट बना दिया कि भैया हम इतनी सैलरी रखेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना पे करेंगे बिजनेस को. ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं वो सब उन्होंने पहले से एग्रीमेंट में लिख दिए, ताकि फ्यूचर में कोई उनके बीच में झगड़ा ना हो, तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है, और रिटन एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पार्टनरशिप डीड, जिसको अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. देखो बच्चों, बिजनेस का जो
मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। अगर आपका बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो वो आपका बिजनेस नहीं है, वो सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी है। ओके, तो उसको बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, बिजनेस का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है फर्म का, उसमें पार्टनर्स का कोई रोल नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर सर्टेन रेशियो के अंदर अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इसको। वो इक्वल भी हो सकता है और कुछ अलग जो डिसाइड करते हैं वो भी हो सकता है, लाइक 3:2, 1:2, 2:1, ठीक है, 7:3, किसी भी रेशियो में अपने शेयर को वो प्रॉफिट को वो और लॉस को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी वो डिसाइड करते हैं। फिफ्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ए बिजनेस को कैरी करेगा या बी बिजनेस को कैरी करेगा या ए और बी मिलकर के बिजनेस कैरी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो काम करेंगे वो पूरा काम बिजनेस के लिए होगा, इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में सिक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। स्टूडेंट, पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी होता है, ओनर भी होता है बिजनेस का, और बिजनेस के लिए वो वर्क करता है, दैट्स वाई उसको हम एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल हमने इसको पूरा डिस्क्राइब नोट किया है मैंने आपके सामने, एज इट इज़ ये आपका वर्क है, और उसको मैं सिंपल वर्ड में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, ताकि आप इसको किसी भी समय आप इसको एक बार सुन लेंगे, आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड की। प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है, इसका मतलब होता है द पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेंट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेंट द फॉलोइंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं यहाँ पर। और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट को इंक्लूड करते हैं वो देख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस में वर्क करना है तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे क्या क्या एग्रीमेंट के अंदर बातें लिखनी है। देखो बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। ए और बी का पार्टनर, उनका नेम, उनका एड्रेस, ओके। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। थर्ड, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्लेस कहाँ रखेंगे, उसका नेचर का, क्या नेचर का बिजनेस होगा हमारा। फोर्थ, ड्यूरेशन इफ़ एनी ऑफ पार्टनरशिप, कि अब इस भाई हमारा बिजनेस कितने समय तक चलना चाहिए, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में एंगेज होते हैं और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट, तो टाइमिंग भी, टाइम ड्यूरेशन भी हमारे को मेंशन करना चाहिए डीड में। और अगर आपका टारगेट है कि नहीं हमको तो फ्यूचर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम अपने को वर्क करना है, देन ड्यूरेशन का कोई पॉइंट का फिर नहीं लिखना है। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। ए और बी ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसको भी मेंशन कर दो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे फर्म, वो भी रेट डाल दो, 6%, 10%, 12% एक्सेट्रा। सिमिलर कितना पैसा ड्राइंग कर सकते हैं ईयरली, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, वो भी आप रेट को मेंशन कर दो इन यूर डीड, ओके। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ये हो गया बच्चों अपना। हाँ, एट्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या रेशियो रहेगा उनका, 3:2, 1:2, 2:1, 1:1, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको उन्होंने डिसाइड किया है उसको भी यहाँ पर अपन नोट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ़ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, देन वो कितना इंटरेस्ट फर्म उसको पे करेगी वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो उसको भी अपन यहाँ मेंशन करते हैं। उसके अलावा प्यारे बच्चों, इन फ्यूचर अगर हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उससे एडिशनल गुडविल का अमाउंट लेते हैं, ठीक है, और असेट को वैल्यू करते हैं, तो उसका क्या मेथड रहेगा उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों ये अपन आगे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसको भी यहाँ मेंशन करते हैं डीड में, ये ध्यान रखना, ठीक है।
वही बाकी फर्म का ड्यूरेशन टाइम 12th पॉइंट वही है। 13 पॉइंट के अंदर है कि अगर किसी पार्टनर के राइट और ड्यूटीज़ में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल्ड करना है, उसको भी पहले से रिटर्न में होता है कि भाई ये थर्ड पर्सन आकर के हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। 14 है डिसीजन टेकन इफ़ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो किस टाइप से डिसीजन लेंगे और उसको किस तरीके से अपन वर्क को कंप्लीट करेंगे। 15 है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। हम अपनी फर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, और उसको मेंटेन करेंगे। किसी इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से नहीं होगा, फर्म के नाम से बिजनेस अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट या उसकी डेथ हो जाती है तो उस समय हम क्या क्या रूल फॉलो करेंगे, दे ऑल्सो मेंशन इन आवर डीड। ओके, और अगर हमारे असेट और लायबिलिटीज़ को अगर हमारे को रिवैल्यूएशन करना है तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम पूरी तरीके से डीड में मेंशन करते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे हमारा पॉइंट आता है रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्यारे बच्चों आपको पता है मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है कि पार्टनरशिप डीड में आपने देखो अभी तक आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पता होगा कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट कि भाई बिजनेस प्लेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, बिजनेस का नेचर क्या है, ये चीज़ें मेंशन होती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल बातें लाइक गुडविल वैल्यूएशन मेथड, असेट और लायबिलिटीज वैल्यूएशन मेथड, देन इंटरेस्ट ऑन लोन रेट, ओके, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो एडिशनल पॉइंट है तो वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, इसलिए उसको अपन इतना अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस बनते हैं कि अगर किसी पार्टनर के बीच में कोई डीड नहीं है, किसी पार्टनर के बीच में कोई डीड नहीं है तो डीड नहीं होने पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और अगर उनमें कुछ झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है। तो 1932 एक्ट ने उसके लिए पहले से कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ रूल बना रखे हैं। देयर आर 5 रूल। जैसे ए और बी है, उन्होंने अच्छे फ्रेंडशिप थी, बेस्ट फ्रेंड थे, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब पैसा ऐसी चीज़ होती है ना, तो बेस्ट फ्रेंड के अच्छे से अच्छे रिलेशन को तोड़ देती है पैसा, है ना। तो अब उनके बीच में झगड़ा हो गया, अब वो गए कोर्ट में, तो कोर्ट में जाते ही जज बोलेगा भैया 1932 के जो रूल एप्लीकेबल होते हैं वो एप्लीकेबल करके इनका सेटलमेंट करो और उनको यहाँ से भेजो, सीधी सी बात है। हाँ, तो अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल, सीधी सी बात ये ध्यान रखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, सैलरी बोनस कमीशन नॉट अलाउड बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, ओके, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर अलाउड 6% पर एनम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा यहाँ पर रूल होते हैं, 5 रूल होते हैं। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट इक्वली उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी की कोई जो कुछ कहता है तो किसी की बात नहीं मानी जाएगी, 3-2, 1-2 कुछ भी नहीं, इक्वल रेशियो। किसी पार्टनर ने अगर कैपिटल लगा रखी तो उसको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस में से ड्राइंग किया है तो उस ड्राइंग पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज देना है बिजनेस को। और किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन पर 6% की रेट से हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और देन डीड क्या होती है, और अगर डीड हमारे अब्सेंस ऑफ डीड के केस में कुछ रूल एप्लीकेबल होते हैं, 5 रूल, वो हमने आज स्टडी किए। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको ये एंड में एक इमेज दे रहा हूँ, थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा और अपने नेचर के बारे में भी कुछ सोचिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए बाय। नेक्स्ट इसके आगे जो पार्ट बनेगा इसी चैप्टर का, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना जाता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पार्ट पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे।
ओके बच्चों, बाय।